ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है, बिल्कुल बंद है सेल में, छोटी सी जगह। तो व्हाट इज़ द सेल? द सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी यही है, फंक्शन, फंक्शन में इसी में भी होती है। एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल जिसमें फंक्शन होती है, जो बायोलॉजिकली बेसिक, मानो कि जो बायोलॉजिकली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल may have different size, different in shape, and different in number in every organism. The smallest cell is found. The smallest cell is found about 0.1 micron of the bacteria, while the biggest cell is found 170 mm, which is ostrich egg. मतलब ये कि सबसे छोटी सेल एक बैक्टीरिया की है, जिस बैक्टीरिया का नाम PPLO है, जिस बैक्टीरिया का नाम PPLO है। वाइल जो बड़ी सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, बिकॉज ऑस्ट्रिच का जो एग है ना, जो एग है वो कोई ऑर्गेनाइज्म उसमें से पैदा नहीं होता, बल्कि वो भी एक ही सेल है। तो वो कितने साइज की? 170 mm की। जो एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात करेंगे हम यहाँ पे, देयर हैव सम डिफरेंसेस, वहाँ पे कुछ फ़र्क हैं, कुछ अलग अलग बात करेंगे। अगर फ़र्क है उसमें से कुछ डिफरेंस है, उसमें कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है कि वो हम इस आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो शेप ऑफ दिस सेल, शेप ऑफ दिस सेल, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, गोल, ये क्यूबाइड भी हो सकता है, चकोर, ये लॉन्ग भी हो सकता है, इलोंगेटेड, ये ब्रांचेड भी हो सकता है जैसे कि न्यूरॉन सेल, ये इरेगुलर भी हो सकता है जैसे कि एम्यूबा की है, ये राउंड भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, RBCs, ये स्पेंडल शेप की भी हो सकती है, दो साइडों में नोकीले और बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक फैक्ट है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनमें एक एबिलिटी है, ये अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपना शेप भी, ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं और अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल पाई जाते हैं उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और अगर किसी सेल में एक से ज़्यादा पाए जाते हैं उसको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है एम्यूबा, जिसमें एक ही सेल सारी लाइफ की फंक्शन सस्टेन करती हैं, फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, एक ही सेल सारी लाइफ की फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं या करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं और अलग अलग किस्म की, हर एक अलग अलग किस्म की खास सेलों को खास खास काम किया जाता है। जैसे कि मसल सेलों को, इनको चलने फिरने में मदद की जाती है। जैसे कि कोन और रॉड सेल्स जो आँख में पाए जाते हैं, जिनको जो कलर डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ज़ुबान में है अलग, वो जो जो टेस्ट बड्स जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही जैसे कि हमारे अंदर इंटेस्टाइन में अलग सेल हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मानो कि अगर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारी फंक्शन सस्टेन करते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर अलग अलग सेल अलग अलग किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है सेल पार्ट्स की। एक सेल की 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, पहली बात है कि सेल मेम्ब्रेन कोई लिविंग पार्ट नहीं है सेल का, वो जस्ट ऐसा एनवलप, वो एक कवरिंग है। दूसरी बात है कि साइटोप्लाज्म
को मिला के मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के ये दोनों लिविंग पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसी से यही से ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो हम पहले अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। वी विल डिस्कस फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के एक्सेप्ट प्लांट सेल को छोड़ के, सम प्रोटिस्टा भी है वहाँ पे, कुछ प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया है, कुछ फंजे भी हैं या अलगीज भी कुछ हैं जिनको एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही होता है, उससे एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको सेल वॉल कहा जाता है। उसको छोड़िए, पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the covering which enclose the components of cell, जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल को एनक्लोज करते हैं। जैसे कि क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एम्बेलिकस होगा, लाइसोसोम्स होगा, सो ऑन। तो दूसरी बात है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल। ये इसको शेप देता है, व्हाट एवर शेप विल बी रिक्वायर्ड। क्या इसको क्यूबाइड शेप, ये क्यूबाइड शेप में देगा इसको, ये इसको सर्कुलर शेप देगा, ये इसको राउंड शेप देगा, ये इसको लॉन्ग, वट एवर। एंड तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये पोरस होता है। पोरस लिटिल माइन्यूट सबसे छोटे छोटे इसमें जो सुराख होते हैं जहाँ से मटीरियल या मिनरल या सबस्टेंस या मटीरियल को मूव इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर या सेमी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में पहली बात है कि इसमें सस्पेंड होते हैं बाकी सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन सा, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोमस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोमस, प्लास्टिड्स। तो दूसरी बात है कि इसमें ये होता है कि साइट वायर ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ऑस्मो रेगुलेशन भी यहीं पे होता है, सेल सिग्नलिंग भी यहीं पे होता है, एक्शन पोटेंशियल भी यहीं पे होता है। तो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस, विच इज आल्सो कॉल्ड द चीफ और द बॉस ऑफ द सेल। क्यों इसको चीफ या बॉस की सेल? क्योंकि ये सारे फंक्शन जितने भी सेल में होते हैं ये यही रेगुलेट करता है, या यही बात कहो कि यही नज़र रखता है कि क्या सेल में सिग्नलिंग अच्छी होते हैं, क्या इसमें रिप्रोडक्शन नहीं, सेल डिवीजन ठीक से होता है। तो न्यूक्लियस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर फॉर्म ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी एक्टिविटी सेल में होती है यही न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस अलग होता है साइटोप्लाज्म से। क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग क्यों होता है? क्योंकि इसको न्यूक्लियस उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको अलग करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अलग सा न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म लोकेटेड द सेंटर पार्ट, जिसका स्पेशल बॉडीज अलग अलग होते हैं ना, वही इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियोसोम होता है, और इसमें न्यूक्लियस फ्लूइड जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से होता है, इसमें अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की क्या खासियत है, वाई न्यूक्लियस इज देयर इनसाइड द सेल एंड वाई इट इज कॉल्ड द चीफ ऑफ द सेल और द बॉस ऑफ द सेल। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस contain थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैरी अप करते हैं जीन्स विच विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये पहली फंक्शन होती है इसकी। दूसरी फंक्शन होती है न्यूक्लियस की कि ये सेल डिवीजन
सिग्नलिंग करता है। सेल डिवीज़न भी इसी से स्टार्ट होता है। तो ये सारा था आज सेल के बारे में, सारी जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने डिस्कस की। अगर किसी को और कुछ समझना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट डाल दे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का होगा। बाकी वसल्लम।